प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज के इस वीडियो में हम नारद मुनि का मुंह बंदर का कैसे हुआ, वह नारद मुनि की हजारों वर्षों की तपस्या कैसे कुछ क्षणों में कैसे बर्बाद हुई, पर परम संत सश्रम अस्थाना जी के नुक्ता नंबर 71 पर चर्चा करेंगे। नारद मुनि बार बार नाम आता है तो हम सभी उत्सुक हैं, जरा ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी के बेटे नारद को देखो, जिसने 60,000 वर्षों तक घोर तप किया, फिर भी अहंकार नहीं टूटा और मन में बड़ा खुश हुआ कि आज मेरे समान कोई नहीं है। मैंने इतने वर्षों तक तप करके कामदेव को जीत लिया है। मन में फूला नहीं समा रहा था। भक्ति करके जब घर लौटा तो अपने माता पिता से कहने लगा कि मैंने घोर तप करके कामदेव को जीत लिया है, मेरे समान और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने ऐसे वचन हमारे सामने तो कह दिए, लेकिन विष्णु के सामने मत कहना। लेकिन नारद मुनि तो अहंकार में चूर था। जब विष्णु लक्ष्मी से मिलने गया तो उनके सामने भी कामदेव जीतने की बात बता दी। विष्णु और लक्ष्मी ने सुना तो बड़े हैरान हुए। लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा कि वनों में जाकर इसकी परीक्षा लो। विष्णु नारद मुनि को साथ लेकर भयानक जंगलों में निकल गया। विष्णु ने अपनी माया फैलाकर एक माया नगरी की रचना कर डाली। उस नगरी के राजा के एक कन्या विश्व मोहिनी नाम की पैदा करके उसका स्वयंवर रच दिया। विश्व मोहिनी नाम की उस कन्या के हाथ में जयमाला देखकर अपनी पसंद का पति चुनने के लिए देश विदेश से आए हुए राजाओं की ओर भ्रमण कर दिया। नारद ने जब उस लड़की को देखा तो उसके रूप की तरफ निहारता ही रह गया। अंदरूनी कामदेव जागृत हो उठा। उसने झट से ही राजकुमारी को प्राप्त करने की युक्ति सोची कि विष्णु के पास जाकर उससे हरि रूप मांग लिया जाए, ताकि यह राजकुमारी मुझे खूब देखकर जयमाला मेरे ही गले में डाल देवे तो लड़की मुझे ही प्राप्त हो जाए। नारद ने विष्णु के पास जाकर कहा कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा खूबसूरत रूप दे दें ताकि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जावे और देश विदेश से आए हुए किसी भी राजा का मेरे सम्मान रूप नहीं होवे। विष्णु ने देखा कि नारद मुनि पर कामदेव द्वार हो चुका, इसको बंदर का रूप दे देना चाहिए, और नारद को हरि यानी कि बंदर का रूप दे दिया। नारद नया रूप लेकर स्वयंवर में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। जब विश्व मोहिनी उस तरफ से गुजरी तो नारद बड़ा खुश हुआ कि मेरा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन वो लड़की बिना माले डाले सीधी निकल गई। नारद के रूप को देखकर देश विदेश से आई हुई राजा व प्रजा हंस रहे थे। नारद ने अपने रूप की ओर देखा तो गुस्से में लाल पीला हो गया और उठकर विष्णु के पास गया, जहां विश्व मोहिनी विष्णु के गले में माला डाले खड़ी थी। माया लक्ष्मी ने ही विश्व मोहिनी का रूप धारण किया था।
नारद विष्णु से कहने लगा कि तू बड़ा छलिया है, मुझे बंदर का रूप देकर मेरी जग में हंसी कराई है। मैं तुझे श्राप दूंगा। और विष्णु को श्राप देने लगा कि जैसे आज मैं एक औरत के पीछे भटका रह गया, इसी तरह त्रेता युग में तू भी उस औरत के पीछे जंगलों में भटकता फिरेगा, जिसको रावण चुराकर अपने रणवास में रखेगा। उस औरत से तेरा मैं ही विवाह करवाऊंगा। श्राप देने के उपरांत विष्णु ने नारद से कहा, हे ऋषि राज, इसमें मेरा क्या दोष है? आपने हरि रूप मांगा था, वो ही तो दिया था। हरि तो बंदर को ही कहते हैं। दूसरे, मैं आपके कामदेव जीतने की परीक्षा ले रहा था। जब नारद ने विश्व मोहिनी की तरफ देखा तो लक्ष्मी के रूप में खड़ी थी। नारद यह देखकर बहुत पछताया कि हे भगवान, मैं गलती से इतना बड़ा श्राप आपको दे बैठा। लेकिन हाँ, जो रूप आपने मुझे दिया है वो ही बंदर जाति तेरी सीता को खोज कर तेरे मिलाने में तेरी मदद करेगी। अब सोचो, और समझने की बात यह है कि 60 हजार वर्षों तक तपस्या करने वालों को भी माया ने नहीं छोड़ा, तो तुम तन पर राख लगाने वालों से और भगवा वेश धारण करने वालों से माया जाल से कैसे बच सकते हो? तुम्हारी तो 60,000 क्या 60 वर्ष की उम्र भी संभव नहीं। इसलिए हे बंदे, वक्त गुरु की खोज कर उनकी शरण लो। वे अपनी दया से सत्शब्द का जाप कराकर और माया जाल को काट कर अपने वतन पहुंचा देंगे। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इस बात को सच मानो। धन धन सतगुरु तेरा ही